दर्द है जो भल है, क्या दीवाना पल है। दर्द है जो भल है, क्या दीवाना पल है। तुमसे मिलने के बाद दी आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ शुभम ब्रो। आईडी आपको पता है हम लोग कितना वरीड हो गए थे, हम लोग सोच रहे थे आईडी आप कहाँ है। जी मैंने बताया कि आप स्टडी में थे बट आप अभी तक रात को आए नहीं थे। तो फिर वो सब ना एक्चुअली शुभम ब्रो मैं अभी थक गई हूँ तो सारी बातों को वो समझा देंगे या बता देंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे बहुत नींद भी आ रही है इसलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ठीक है ताई जिन फिर सारी बात सुबह को बता देती है कि ऐसे से ऐसे हुआ ताई के साथ। ओह अच्छा ऐसी बात है। आप तो भाई इतना चिंता कर रही थी। देखिए अच्छा हुआ ना दादी आ गई। मैंने तो कहा था कि दादी आ जाएंगे चिंता मत करिए। छोटी बच्ची है नहीं जो इतना लेट हुआ और वो आएगी नहीं। आ गई ना आप भी ना और ये डैड कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे सुबह से। शुभा बेटा तुमने सही कहा कि तुम्हारी दादी आ गई है बट अभी तुम्हारे डैड ना ऑफिस के कुछ काम के हिस्से में मतलब काम में गए हैं तो इसलिए वो कब आएंगे वो नहीं पता बट वो कह रहे थे वो कल आ जाएंगे। तो तुम अभी के लिए इतना मत पूछा करो बेटा, इतना पूछना ठीक नहीं है लेकिन अभी तुम अपने रूम में जाओ क्योंकि अभी बहुत रात हो गई और तुम्हें भी शायद नींद आ रही होंगी। ठीक है मॉम मैं जा रहा हूँ, आप भी सोने जाइए जी। हेलो कौन? सुबह सुबह कौन फोन किया? अरे रोज तुम इतना दिन बाद। पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया जब से हम लोग कॉलेज से हम लोग की डिग्री हासिल खत्म हुई है तब से तुमने मुझे ना कांटेक्ट किया ना कुछ। आज तुमने कैसे कॉल किया रोज? मिस आप लोग कंफ्यूजिंग मत हुई क्योंकि मैंने गलती से रोज जो जीसू है उसके नाम पे मैंने रोज कह दिया था बिकॉज मैं वीडियो बनाते समय ही मैं भूल गई थी कि जिन हम लोग की कॉलेज खत्म हो गया था हमारी तो शादी हो गई था। हम लोग कहाँ इतना कॉल्स में पड़े रहेंगे, कहाँ हम लोग इंटरनेट में पड़े रहेंगे। हम लोग अपनी शादी के बाद कहाँ हम लोग बात करते फिरे तो हम लोग को कभी ना कभी टाइम मिलता नहीं था लेकिन इस बार जो टाइम मिल जाएगा मैं आऊँगी तुम्हारे घर। सो मैं ना अपने बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी फिक्स करने का सोचा है, इसी चीज़ के लिए मैंने कॉल किया था। मैं तुम्हें पहले भी बताती लेकिन तुम्हारा कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था नहीं तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को पसंद किया और वो तुम्हारी बेटी से कल ही मिला था। रोज ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो मतलब एक्चुअली खुश हूँ कि हमारे बच्चों की रिश्ता पक्का हो रहा है, हमारे बच्चों की शादी हो जाएंगी, उनकी लाइफ सेटल हो जाएंगी। और तुमने तो मेरी बात ही छीन ली कि तुम मेरे अपने बेटे के लिए रिश्ता लेके आई और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेके आई। और मैं ताई से बात भी करूँ कि मेरी जो बहुत मतलब पुरानी फ्रेंड है वो तुम मेरे बच्ची ताई के लिए रिश्ता लेके आई तो इसी हिसाब से शायद उसको भी शायद अच्छा लगेगा कि उसका भी रिश्ता पक्का हो गया। और मैं पूछ के बताऊंगी लेकिन तुम ये बताओ कि तुम रिश्ता लेके आओगे कब? जिन तुमने सही कहा कि हमारे जो बच्चों का जो रिश्ता है वो पक्का हो जाए और पक्का ही होना चाहिए क्योंकि हम लोग पुराने फ्रेंड्स थे। हमारे बच्चे कल मिले थे, आज शायद रिश्ता भी पक्का हो जाए। और दूसरी बात कि मैं सोच रही हूँ आज ही मैंने कि बाहर गई जरा सा काम था उन्हें आती हूँ और आप को पढ़ा रहे हो तो मैं ठीक है मैं फोन रखती हूँ। मैं ताई से बात करके देखो। हाय मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ है। मेरी पुरानी फ्रेंड के कॉल से मैं इतने दिन बाद वो याद की और आज से तुम मुझे ये बताइए कि मेरे बेटी पसंद
और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी बेटी को कुछ पसंद भी आया और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं क्या करूँ, मैं किसको बताऊँ, मैं घर में सबको बता दूँ लेकिन ताए को तो मैं सरप्राइज दूँगी, लेकिन मैं ये सरप्राइज ऐसे ही नहीं दूँगी। ये मेरा बेटा कहाँ गया उसे बताती हूँ। मॉम, आप इतनी खुश किस वजह से हो? इतनी खुशी तो पहले कभी नहीं दिखी, आज इतनी किस बात की खुशी हो, मुझे भी बताओ। पता है शिवा, तुम्हें पता है हमारी जो बेटी मतलब मेरी बेटी मतलब तुम्हारी दी उसका रिश्ता पकाओगे। मैं क्या बताऊँ, मेरी जो पुरानी फ्रेंड है ना उसने कॉल करके मुझे ये सब बोला और मैं कैसे बताऊँ कि मैं इतना खुश हूँ, तुमको पता नहीं है बेटा। क्या सच में ताई की शादी तय हो गई? ओह माय गॉड, मतलब सॉरी मतलब रिश्ता तय हो गया। ये पक्का तो नहीं हुआ है ना? इतना भी मत खुश हो, बाद में अगर नहीं हुई तो ताई नहीं मानी तो। और वैसे भी अगर मान भी गई, आपने पूछा भी ताई से कि उनका रिश्ता वो पक्का हुआ है? आपने बस ऐसे कह दिया कि उनका रिश्ता पक्का हो गया है। ठीक है शिवा, मैं तुम्हारी ताई को बता दूंगी ताकि उन्हें भी पता चले कि उनका रिश्ता पक्का हो गया है, वो भी मेरी फ्रेंड के बेटे से। भाई आप कहीं जा रहे हो इतनी मतलब रेडी हो क्या? हाँ जी, मैं रेडी होके ताई के घर जा रहा हूँ क्योंकि मैं उसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, उसे बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहती हूँ ताकि मुझे माफ़ कर दे। मैंने उसे कल उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया और उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी बोलना चाहता हूँ। अगर वो माफ़ नहीं करेगी फिर भी मैं उसे मनाऊँगा, लेकिन उसे एक स्टूडेंट के नाते मैं उसे ये कहूँगा कि मैं एक लाइफ किसी और के साथ ना स्पेंड करके मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे कह रही है कि ये बच्चा किसी और ठीक है जंकुक भाई, आप जाना और माफ़ी मांगना ताई से ताकि वो आपको माफ़ कर दे।